अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। इन्हें तो आप जानते होंगे, ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आजकल इन्हें इनके प्रशंसक बाबा बुलडोजर के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि बुलडोजर पर सवार होकर योगी आदित्यनाथ यूपी में दोबारा सत्ता में लौट कर आए। इसके बाद यूपी में बुलडोजर धुआंधार दौड़ रहा है। एक और बीजेपी इसे अपराधियों पर चलने वाला बुलडोजर बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लोगों की आकांक्षाओं पर चलने वाला बुलडोजर बता रहे हैं। लेकिन जब से कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 महिलाओं की मौत हुई है, उसके बाद योगी सरकार बुरी तरीके से घिर गई है। साथ ही साथ एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आ रहे हैं कि बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी पर नहीं चलेगा। हालांकि ये वीडियो काफी पुराना है। अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि योगी की बातें उनके ही अधिकारी नहीं सुन रहे, वरना बिना कहीं जगह दिए किसी गरीब के घर पर बुलडोजर कैसे चला दिया गया। यही सवाल लोग सोशल मीडिया पर इस क्लिप को साझा करते हुए पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर दिव्या गौरव त्रिपाठी ने लिखा, अफसर योगी आदित्यनाथ की लुटिया डुबा कर मानेंगे। काश डीएम कानपुर देहात ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुनी होती तो ना झोपड़ी टूटती और गरीब ब्राह्मण की जान न जाती। वहीं शरद त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने कहा था अगर गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया तो जवाबदेही तय होगी। देखिए कानपुर देहात में गरीब की झोपड़ी में क्या हुआ, माँ के साथ बिटिया जल गई, लेकिन जिम्मेदार पल्ला समेट रहे हैं। आप ही सख्त कार्रवाई कीजिए, नरेंद्र मोदी जी। कुल मिलाकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर दबाकर वायरल हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि प्रदेश के सीएम की बातें क्या यहाँ के अधिकारी नहीं सुनते? अगर नहीं सुनते तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या एक सरकार अपने अदने से अधिकारियों को समझा नहीं पा रही है, या फिर सब बुलडोजर के अंदर मिले भौकाली छूट का मामला है? जो भी हो, लेकिन कानपुर देहात के मड़ौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित ने इसी बुलडोजर के चलते अपनी पत्नी और बेटी को गवा दिया। कृष्ण गोपाल का आरोप है कि 150 साल पहले से वो जहां रह रहे थे वहां उनका पक्का मकान गिराया गया, और जब वो झोपड़ी में रहने लगे तो बुलडोजर कार्रवाई में लगी आग की वजह से उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।